किया जाए, उनको इस कृत्य से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को रोका जाए। केंद्र सरकार का मतलब हमारा ये था, वो प्रार्थना पत्र हमारा लंबित था पूरे वर्ष भर, अब उसके बीच में 2 प्रार्थना पत्र निस्तारित हो गए। न्यायालय ने पूरा समय का आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। 10 दिसंबर के पूर्व हमने एक प्रार्थना पत्र जो हमने पिछले वर्ष मीन्स पिछले उर्स के पूर्व पेश किया था कि हमारी पक्षकार माइनॉरिटी कमेटी है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री पक्षकार रहते हुए किसी नए साक्ष्य का यदि सृजन करती है तो उससे हमारा वाद प्रभावित होता है। इसके लिए हमने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जो 4 जनवरी को चादर चढ़ाने वाले थे, वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे प्रस्तुत की थी, तो वो ना किया जाए, उनको इस कृत्य से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को रोका जाए। केंद्र सरकार का मतलब हमारा ये था, वो प्रार्थना पत्र हमारा लंबित था पूरे वर्ष भर, अब उसके बीच में 2 प्रार्थना पत्र निस्तारित हो गए। न्यायालय ने पूरा समय का सदुपयोग करके वो निस्तारित किए। अब वापस जब उर्स आ गया इस बीच में, जिसका हमें अनुमान नहीं था कि इतना समय लग जाएगा, तो हमने फिर से एक उस अपने प्रार्थना पत्र को नए आधारों के साथ पेश किया कि साहब इस मामले में फिर से प्रधानमंत्री चादर पेश कर सकते हैं। तो इसीलिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को रोका जाए, प्रधानमंत्री को नहीं, कि वो किसी संवैधानिक पद की चादर प्रस्तुत न करे और उसका साक्ष्य के रूप में प्रयोग न करे, क्योंकि उस साक्ष्य से हमारे जो है दावा खराब होता है, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस पर सुनवाई होनी थी, तो 10 को जो है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हुए और 11 को प्रस्तुत होकर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र पेश कर दिया 151 में कि यहाँ पर हमको सूचना नहीं दी गई, हमें प्राप्त नहीं हुई। ट्रैकिंग रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि नोटिस किसी और को जारी हो गए थे, नोटिस कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस में ही पड़े हुए हैं। आज हमने वो प्रस्तुत किया ट्रैकिंग रिकॉर्ड फुल पोस्टल डिलीवरी का, उसमें नीचे अंतिम वर्ड लिखा हुआ है MMA, जिसका अर्थ था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वहां पे उनको प्राप्त हो चुका था। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अपने अधिवक्ता को कोई निर्देश नहीं दिए हैं कि इस प्रार्थना पत्र का विरोध करें, लेकिन फिर भी अधिवक्ता ने कुछ अपने कथन लिखकर एक टांग अड़ा दी कि इस तरह से किसी तरह से इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई ना हो। फिर उसमें एक ऑर्डर 110 की लगा दी दरगाह कमेटी ने कि हमारा भी इसमें, हमको भी सुना जाए। अरे दरगाह कमेटी के विरुद्ध हमें कोई आदेश चाहिए ही नहीं, क्यों हमें कोई आदेश चाहिए? दरगाह कमेटी अपने आप में स्वतंत्र बॉडी है और वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को कैसे रोकेगी? हम क्यों प्रार्थना पत्र देंगे? तो वो बिना मतलब इसमें फिर टांग अड़ाए रहे। माननीय न्यायालय ने अभी एक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करी कि उनको प्रार्थना प्राप्त हुआ है कि नहीं। उनका एक बहाना था कि शीघ्र सुनवाई पर पहले बहस हो। शीघ्र सुनवाई पे कोई था ही नहीं प्रार्थना पत्र, सिर्फ ये था कि इनको नोटिस शीघ्र मिल जाए ताकि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को सीधा स्पीड पोस्ट कर दी जाए। वो हो गई। अब वो बजाय इस पर्टिकुलर आदेश को किसी और कोर्ट में, एपलेट कोर्ट में चैलेंज करने के, इसी कोर्ट में चैलेंज करके न्यायालय का समय नष्ट कर रहे हैं, जिस पर हमने आपत्ति जताई। अपने सारे जो सबमिशन से वो तथ्य बता दिए, लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय ने विस्तृत बहस सुनने के लिए कल पुनः 11 बजे का समय रखा। इस मामले में पर्टिकुलर रहा क्या? कल 11 तारीख को कल 11 बजे कब क्या होगा? कल 11 बजे जो है वो वापस से इस पर अतिरिक्त सुनवाई होनी है एक बार। हाँ जी, इसी पर जी, हाँ इसी वाले पे जो 6 जो हमने एक 625 हमारा प्रार्थना पत्र है, तो उसके पहले एक प्रार्थना पत्र जो उन्होंने एक्स्ट्रा पेश कर दिया है और 1:10 में कि हमें भी पार्टी बनाया जाए, हमारे वो पेश कर दिया है। उस पर वो 2 मिनट 5 मिनट सुनवाई करके उसको निस्तारित करेंगे और फिर वो चादर वाले मामले में कि निषेधाज्ञा लागू करनी है नहीं करनी, उस पर बहस करके माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेंगे। आज जो संवैधानिक पदों से जो चादर आ रही थी, माननीय प्रधानमंत्री की चादर, सरकार की चादर जिसे हम बोलेंगे, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय उसको लेके आता है हर साल, और जिससे कि हर साल लेके आने से एक साक्ष्य और तैयार हो जाता है, समाज में और जनता में जाता है कि सरकार जब चादर वहाँ पेश कर रही है तो वहाँ पे शिव मंदिर का दावा जो है बहुत ही कमजोर और वो छूटा रह जाता है। इस कड़ी में नए साक्ष्य बना रहे हैं। हमने इसको लेके जो संवैधानिक पदों से चादर आ रही है, इस पे रोक लगे, इसको लेके अर्जी दी थी, उस पे पहले भी 2 बार सुनवाई हो चुकी है, अब आज भी सुनवाई हुई। विपक्ष इस मामले को लंबा खींचने के लिए लगातार कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा रहा है और उन्होंने जो आपत्ति लगाई उनका हमने जवाब दिया है। कल फिर इस कड़ी में 11 बजे सुनवाई।